चैतन्यं शाश्वतं शान्तं योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे श्री हरिशानंदाय पूज्यते पदपंकजं अज्ञानमूलहरणं सद्गुरु शरणं प्रपद्ये। इस सत्संग ज्ञान अभियान में सनातन धर्म के प्रहरी ये संत चरणों में नंदराम निरंजन अक्षर ब्रह्म का अभिन्न अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मतमय का दिल से मान सम्मान करता हूँ। सदगुरु की चरण वंदना में बुद्धियों के अधिष्ठाता अधिष्ठान चैतन्य का ध्यान करता हूँ और अत्यंत श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर मंचस्थ महापुरुष और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम सिद्ध है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत करणावत्सल भगवान सदगुरुदेव को कोटिस प्रणाम। भगवान के नित्य अवतार संत वृंद, सत्संगी प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति माताओं बहनों, बाल कृष्ण बाल गोपाल और सर्व रूप में विराजमान मेरे आत्मराम को हमारा हरिओम। शास्त्रीय कहता है कुमार आत्रित प्रज्ञो धर्मान भगवत्तानी है दुर्लभम मानुष दहन युक्तम द्रोमर्थम। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन को जिसने संवारा है आज उसी का ये भंडारा और ये विशाल संत सम्मेलन हो रहा है। और जिसने इस जीवन को संवारा नहीं है समझ लो उसके लिए रसातल में गया है ना, उसका जीवन गया। दुर्लभ मनुष्य जीवन को जिसने संवार लिया है उसको धन्यवाद है सारे। हमारे महापुरुष बताते हैं सम संतोष विचार और सत्संग, चौथा है सत्संग। ये वेदांत में इसको कहते हैं मोक्ष के 4 द्वारपाल। सम संतोष विचार और चौथा सत्संग। चौथा सत्संग, जिसने सत्संग कर लिया उसको परमात्मा श्री राम मिल जाते हैं, इसलिए चौथ राम। आज उन्हीं का चौथ राम जी महाराज का जो अपन भंडारा कर रहे हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये 4 चीजें इसके बाद में सत्संग के अंदर बैठ करके फिर हमारे अंदर क्या आता है? पहला है विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और चौथा मोक्ष की इच्छा। चौथा मोक्ष इच्छा, और मोक्ष इच्छा होने के बाद में उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है, राम का साक्षात्कार होता है, इसलिए चौथ राम। और फिर इसके बाद के जो साधन आते हैं श्रवण मनन निध्यासन और चौथा तत्व पद का शोधन। तो चौथा तत्व पद का शोधन और चौथ के बाद में राम। तो हमारे चौथ राम जी महाराज का आज जो भंडारा हो रहा है, तो इन सभी महापुरुषों को, सभी महानुभावों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी का विराम करूंगा। अच्छा प्रेमी सज्जनों, वास्तविक चद्दर तो इन महापुरुषों का जो दिया हुआ ज्ञान है ना, वो ज्ञान की चादर है साहब। लेकिन फिर भी हम व्यवहार के अंदर जो महापुरुष जो हमको जो चादर देते हैं वो किस लिए देते हैं? क्या कारण है वो देने का? इसमें 3 प्रकार की चादरें जो महापुरुष से हमें देते हैं। पहला है सेवा की चादर, सेवा की चादर, और वो चादर है श्रेष्ठ। क्योंकि जीवन में अगर सेवा नहीं है तो समझ लो कि आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि सेवा से ही भक्ति का जो 3 सूत्र बताते हैं, सेवा सुमरण और ध्यान, उसमें पहला है सेवा। और सेवा नहीं है तो फिर आगे के जो पॉइंट हैं वो हमारे जीवन में नहीं आ सकते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा, संत महापुरुषों की सेवा, बड़ों की सेवा अगर हमारे जीवन में है तो हमारे सेवा से क्या होता है?
पहला है 3 प्रकार के जो दोष होते हैं ना, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। सेवा से ये मल दोष की निवृत्ति होती है साहब। और जब तक हमारे जीवन में सेवा नहीं है तो मल दोष की निवृत्ति हो नहीं सकती। और जब तक मल दोष की निवृत्ति नहीं होती तो विक्षेप कहां से मिट जाएगा, आवरण कैसे मिट जाएगा। इसलिए यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है, सेवा से। और इसलिए ये महापुरुष हमको जो सेवा की चादर देते हैं। दूसरी चादर होती है सन्यास की। सन्यास की चादर तो ये महापुरुष जो इसलिए देते हैं जिसने, और वो सन्यास है जो कुटिचक, बहुचक, माने ये भी 4 प्रकार से है। लेकिन सन्यास का मतलब गीता के अंदर बताया है, स माने सम्यक प्रकार से, न्यास माने भिन्न होना, न्यास माने अलग होना। अब वास्तव में जो ज्ञान के द्वारा जो सन्यास की प्राप्ति होती है ना, तो सम्यक प्रकार से इस शरीर से भिन्न होने का नाम ही सन्यास है। शरीर से, क्या हम शरीर हैं? नहीं है, हम शरीर नहीं हैं, हम चैतन्य आत्मा हैं जो शरीर से भिन्न रहकर के जीता है, अपने साक्षी भाव में जीता है, जो अपने ब्रह्म भाव में जीता है, वास्तव में वो सन्यासी है। और ये महापुरुष उसी को ये सन्यास की चादर देते हैं साहब। तो आप जो आज जो चादर के जो कुछ लक्षण होते हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे संत महापुरुष जो चादर तो ले लेते हैं वो वास्तव में संत नहीं होते हैं। संत का मतलब होता है स माने सम्यक प्रकार से और अंत माने समाप्ति। जिसके जीवन में सम्यक प्रकार से अज्ञान, आवरण, भ्रांति की समाप्ति हो गई, वास्तव में वो संत है साहब। बाकी केवल चादर लेने से संत नहीं हो जाते। बहुत सारे हम देखते हैं ये महापुरुष जो चादर देते हैं ना, उसकी कोई कदर नहीं करते। बीड़ियां पीते हैं और उस चादर के अंदर जो है छेद हो जाते हैं साहब, बीड़ियां फूंक फूंक करके उसके ऊपर जो माने वो आग गिरती है, उसके ऊपर वो गुल गिरता है और उसके छेद हो जाते हैं चादरों के। बहुत सारे हमने देखे हैं कि चादरों के छेद हो रहे हैं। बोलो ये एक मजाक बना रखा है हम लोगों ने। इसलिए पहला तो है हमारे जीवन में जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाए। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, शराब, मांस, ये चीजें हमारे अगर जीवन में निकल गई तो वास्तव में वो संत कहलाने के योग्य हैं, वो चादर का अधिकारी है साहब। इसलिए आज हम सभी जो है महापुरुषों के सानिध्य में जो चादर देने का जो प्रोग्राम है वो तो संत निर्धारित करेंगे कि आप अगर अपनी आदत में सुधार लाते हैं तो आज ही चादर मिल सकती है, और अगर माने आदतों में अगर सुधार नहीं लाते हैं तो फिर चादर किसी और। इसलिए आदतें हमारी इतनी बिगड़ गई कि उनके बिना हम जी नहीं सकते। इस दुनिया में अमृत भी है लेकिन उसे हम पी नहीं सकते साहब। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। तो भी महाराज श्री ने चादर के विषय पर